हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने प्लेसमेंट ड्राइव एमसीक्यूज इन पाइथन पार्ट 53 के बारे में। से 20 एमसीक्यूज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले एमसीक्यू को देखते हैं। यहाँ पर मुझसे क्या कह रहा है कि भाई इस फलाना स्ट्रिंग को एल स्ट्रिप कर दो जहाँ भी आपको एक्स वाई वाई दिखे। मतलब आप इस स्ट्रिंग में कहीं भी एक्स वाई वाई को ढूंढो, जहाँ भी आपको एक्स वाई वाई दिखे उसको पकड़ के और उसके लेफ्ट साइड पे जितनी भी चीज़ें सबको हटा दो। ये इसका मतलब है। तो एक्स वाई वाई कहीं है नहीं है, ना ना ना, ये मिल गया। एक्स वाई वाई मुझे मिला, मैंने इसको पकड़ा और मैंने इसके लेफ्ट साइड पे जितना भी था, क्योंकि एल स्ट्रिप है तो मैंने इसको पूरे को हटा के साफ कर दिया। तो मेरा क्या बचा, जेड एक्स एक्स वाई, ये हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अगर नहीं समझ में आ रहा हो कि एल स्ट्रिप का काम क्या होता है तो इसके लिए आप एक वीडियो देख सकते हो मेरा स्ट्रिंग वाला, क्योंकि स्ट्रिंग में करीबन 30 से 40 फंक्शंस थे जो मैंने 2 वीडियो में बताए हुए थे। ठीक है, तो उसमें मैंने एग्जांपल इसका दे रखा है अच्छे से। तो आई एक्सपेक्ट कि आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको इस चीज़ अच्छे समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। मुझसे कह रहा है प्रिंट करो ये फलाना वैल्यू और पार्टीशन करो CD से। पार्टीशन फंक्शन भी मैंने उसी वीडियो में बताया हुआ है जो आई बटन पे आ रहा था लास्ट वाले MCQ में। ठीक है, तो पार्टीशन का काम क्या होता है, हमारी स्ट्रिंग में जहाँ भी उसको ये पैटर्न दिखता है इससे हमारी स्ट्रिंग को पार्टीशन मतलब कर देता है। उसमें स्ट्रिंग के अंदर ही तोड़ फोड़ देगा स्ट्रिंग को। जैसे कि CD से पार्टीशन करना है तो CD यहाँ मिला तो मतलब AB हमारा अलग हो गया, CD हमारा अलग हो गया, EF हमारा अलग हो गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, AB अलग, CD अलग, EF अलग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। पार्टीशन का सिंपल सही काम है, जैसा कि घर में नहीं पार्टीशन लगता है, तो वही उसी तरीके डिवाइड करना चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहा है इस फलाना वैल्यू में पार्टीशन लगाना है CD जहाँ मिल जाए। तो CD कहाँ मिलेगा भाई, पार्टीशन जब भी होगा एक ही बार होगा, समझ रहे हो। तो जब भी पार्टीशन होता है एक ही जगह पे होता है। तो मुझसे कह रहा है CD पे पार्टीशन करो। CD कहाँ पे है, ये है। लेफ्ट से राइट चलोगे, CD जहाँ मिला यहाँ मिला। तो ये किस तरह से टूटेगा, AB हमारा टूट के इधर गिरा, CD अलग गिरा और EFCDGH ये सब उस साइड गिर गया। ठीक है, ऐसा ना करना कि देख रहे हो AB अलग जाएगा, CD अलग जाएगा, EF अलग जाएगा, फिर दोबारा CD अलग जाएगा। ऐसा नहीं होता है। CD मतलब पार्टीशन एक ही बार होता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हमने क्योंकि स्पेशली मेंशन नहीं करा है कितने नंबर ऑफ टाइम करना है, तो यहाँ पे इस वाले CD के हिसाब से पार्टीशन होगा। 3 सेट बनेंगे। पहला क्या होगा AB, दूसरा होगा CD, तीसरा होगा EFCDGH। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मेरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कह रहा है इस फलाना वैल्यू में पार्टीशन करना है CD के हिसाब से। तो CD ये है, तो CD के लेफ्ट में क्या पड़ा है, AB हमारा टूट के अलग गिरा, CD टूट के अलग गिरा। CD के राइट में क्या है, आप कहोगे कुछ नहीं, बट ऐसा नहीं, उसके राइट में नल स्ट्रिंग है। मतलब नल स्ट्रिंग क्या होता है, कुछ नहीं तो उसी को नल स्ट्रिंग कहते हैं, समझ रहे हो। तो ये 3 भाग में टूटेगा। पहला होता है AB, दूसरा CD, तीसरा नल स्ट्रिंग। नल स्ट्रिंग कैसे शो करोगे, इस तरह से। अगर इसके बीच हम एक स्पेस दे देंगे तो इसका मतलब ये स्पेस कैरेक्टर है, बट यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसलिए क्या है, नल है, खाली है। बट कुछ तो है, क्योंकि पार्टीशन हुआ तो कुछ तो रखना पड़ेगा ना दूसरे साइड पे। तो ABCD एंड ये तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नल स्ट्रिंग बोलते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। ये मुझसे कह रहा है कि भाई ट्रांसलेट फंक्शन का यूज़ करना है हमें और मेक ट्रांस का यूज़ करना है। इन दोनों को जब मैं यूज़ करता हूँ इसका काम क्या होता है, देखो ट्रांसलेट नाम से ही पता चल रहा है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करना। तो यहाँ पे कह रहा है ABC को चेंज करो BCD में, इस फलाना स्ट्रिंग में। कैसे चेंज करोगे, ABC कहाँ लिखा है, ये लिखा है, इसको BCD में बदल दो। तो BCD में बदल दिया तो हमारा आंसर क्या आ गया, BCDD। कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर डी पे लिखा है, ये हमारा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कह रहे हैं CD को मतलब इस स्ट्रिंग में पार्टीशन करना है जहाँ भी CD दिख जाए। तो CD ये दिखा, अब इसके लेफ्ट साइड का जो था वो अलग टूट के गिरा। अब क्या था, कुछ नहीं था, तो नल स्ट्रिंग थी। ठीक है, CD टूट के अलग गिरा और उसके राइट साइड पे क्या था, कुछ नहीं था, मतलब नल स्ट्रिंग थी। तो 2 नल स्ट्रिंग टूट के अलग गिर गई और CD उठ के अलग आ गया। तो हमारे 3 आएंगे दोबारा आंसर। पहला होगा नल स्ट्रिंग, फिर CD, फिर नल स्ट्रिंग। तो आई होप कि अभी आपको पार्टीशन से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कह रहा है कि ABCD x इक्वल टू ABCD। अब यहाँ पे सवाल ये है कि ये ABCD क्या है, ये ABCD कोई वेरिएबल है क्या जो हमने यहाँ पे ऊपर बना रखा है ABCD इक्वल टू 5 या फिर ऐसा कुछ, नहीं ना। तो यहाँ पे ये क्या दे देगा, एरर दे देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको स्ट्रिंग फॉर्म में नहीं रखना है, ये कोई वेरिएबल में वैल्यू स्टोर नहीं हो रही। ये क्या है, ABCD, ये कोई वेरिएबल होना चाहिए था, बट ये क्वेश्चन ही 2 लाइन का है, तो यहाँ पे कहीं ABCD तो नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, नेम एरर आ जाएगी। भाई क्या फालतू की बात कर रहे हो, ABCD नाम के वेरिएबल में आपने कुछ रखा ही नहीं है, तो इसको कहाँ से यूज कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आ गई एरर हमारी, और नन ऑफ द मेंशन हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नेम एरर देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं एक्सप्लेनेशन में, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक ABCD को डिफाइन नहीं करा, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं रखी है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये वाला काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, उसको गौर से समझना। एक हमारे पास लिस्ट है,
लिस्ट ऑफ लिस्ट है, मतलब एक एक्स नाम की लिस्ट है, इसके अंदर 0 इंडेक्स से पड़ा हुआ है एक लिस्ट जिसमें 0 है, और फर्स्ट इंडेक्स से पड़ा हुआ है एक लिस्ट जिसमें 1 पड़ा हुआ है। समझ रहे हो? अब इसको देखो, ये हमारी जो लिस्ट है इसको मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ, तो मैंने इसको सिंपली ऐसे उठाया और मैंने यहाँ पे समझाने के लिए रख रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब सबसे पहले इस पे आओ, मैप कह रहा है, मैप तुम इस लिस्ट के एक एक एलिमेंट को उठाओ और उसको स्ट्रिंग में बदल दो। क्या कह रहा हूं मैं? मैप तुम इस लिस्ट के एक एक एलिमेंट को उठाओ, उसको स्ट्रिंग में बदल दो और उसको एक दूसरी लिस्ट में रख दो। तो मैंने क्या बोला, इस लाइन का आंसर क्या आने वाला है? मैंने कहा मैप तो मेरी लिस्ट के एक एक एलिमेंट को उठाओ, उसको स्ट्रिंग में बदलो और उसको लिस्ट में रखो। तो मान लो कि जो मेरी फाइनल लिस्ट आने वाली वो कुछ इस तरह से है अगर, तो मैप क्या करेगा, सबसे पहले इसको उठाएगा, पहले एलिमेंट को, इसको स्ट्रिंग में बदलेगा। जब आप इस लिस्ट को स्ट्रिंग में बदलोगे तो ये आपकी कैसे हो जाएगी, आपकी इस तरह से हो जाएगी, इस तरह से, ठीक है। तो इस चीज को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सिंपल, इस तरह से आपका हो गया, ठीक है। इस मैप ने क्या करा, आपके पहले एलिमेंट को स्ट्रिंग में बदल के एक लिस्ट में रख दिया। मान लो मैं वो लिस्ट यहाँ पे आपको शो करने के लिए रख रहा हूँ, उसने अगली बार ये वाला एलिमेंट उठाया, इसको आपको स्ट्रिंग में बदल के इस लिस्ट में रख दिया, तो मेरा अगला एलिमेंट क्या आ गया, ये आ गया। तो हमारी ये जो लिस्ट है वो क्या है, वो ये है। अब वो मुझसे कह रहा है कि स्पेस से ज्वाइन कर दो जो हमारी लिस्ट आई है, मतलब स्पेस से ज्वाइन कर दो इस लिस्ट को। अब स्पेस से ज्वाइन करने का मतलब है, ज्वाइन कहाँ यूज होता है, जब हमारी लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग वैल्यूज पड़ी होती हैं। तो एक ये स्ट्रिंग वैल्यू है और एक ये स्ट्रिंग वैल्यू है। कह रहा है स्पेस से इन दोनों वैल्यूज को ज्वाइन कर दो। तो स्पेस से ज्वाइन करोगे, तो मैं अब इसका आंसर बता रहा हूँ कि इस पूरी लाइन का अब आंसर क्या आएगा। तो ज्वाइन क्या करेगा, ये लिस्ट से कहेगा तुम सब हटो और तुम क्या करो, हमारे साथ जुड़ जाओ। किससे? एक स्पेस से। तो एक हमारी स्ट्रिंग आ जाएगी जिसमें इस तरह से हमारी कोई स्ट्रिंग होगी, ठीक है। वो मुझसे कह रहा है इस स्ट्रिंग की लेंथ निकालो। लेंथ कैसे निकालोगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आ गया, प्रिंट कर देगा 7, हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर, ठीक है। इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझ में ना आया हो तो कमेंट में बता देना, तो अगले वीडियो में बता दूंगा कैसे अच्छे से समझा के दोबारा बता दूंगा, ठीक है। बाकी समझना इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग यहाँ पे 2 पे करके चले जाते हैं जल्दी से, तो गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आता है, इसको समझते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो, कह रहे मेरे पास एक क्लास काउंट है जिसके अंदर उसका खुद का कंस्ट्रक्टर है, अपना कुछ काम कर रहा है, करने दो। C1 इज इक्वल टू काउंट 2, मतलब मैंने क्या करा, एक C1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया एक काउंट क्लास का, और काउंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में मैंने 2 पास कर दिया, तो यहाँ पे 2 पास हो जाएगा। मान लो कि हाँ इस ऑब्जेक्ट में कुछ वैल्यू सेट हो गई, ठीक है। ऐसे ही मैंने C2 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक C1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, इस क्लास के 2 ऑब्जेक्ट बना दिए। फिर मैं चेक कर रहा हूँ ID ऑफ C1, ID रिटर्न करता है एड्रेस, मेमोरी में वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे स्टोर है। तो मैंने कहा जहाँ पे C1 स्टोर है क्या वहीं पे C2 स्टोर है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, एक इंस्टेंस होता है क्लास का, ठीक है। तो मतलब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर मेमोरी में है तो दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा। तो C1 यहाँ पे है अगर, तो C2 यहाँ पे होगा। जब 2 ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं तो उनका एड्रेस कभी सेम होगा, कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा, फॉल्स। दूसरे पे आते हैं, S1 इज इक्वल टू गुड एंड S2 इज इक्वल टू गुड। तो पाइथन में क्या होता है कि हमारा ये लाइन जब चलेगी तो होगा क्या, एक मेमोरी लोकेशन एलोकेट हो जाएगी बड़े से, कह सकते हो पूरी पूरी मेमोरी में एक छोटी सी जगह एलोकेट हो जाएगी इस गुड के लिए, कि जहाँ पे गुड पड़ा होगा। अब यहाँ पे कहीं गुड पड़ा हुआ है और उसको S1 नाम का वेरिएबल रिफर कर रहा है, मतलब S1 जो है इस गुड की लोकेशन जानता है, इस ग्रुप का एड्रेस जानता है, इस गुड का एड्रेस जानता है, सॉरी, आउट ऑफ पूरी मेमोरी में कहाँ पे वो है। फिर हमने क्या करा, S2 इज इक्वल टू गुड। जैसे हम ये लाइन एग्जीक्यूट करेंगे तो ये गुड तो अपनी लोकेशन पे है जिसको S1 रिफर कर रहा है। अब S2 को भी गुड लाना है, तो पाइथन क्या कहता है, अलग से गुड नाम की मेमोरी नहीं देता, उसको गुड नाम की जगह नहीं देता है, सॉरी गुड स्टोर करने के लिए जगह नहीं देता है उस मेमोरी में। वो क्या कहता है, गुड पहले से रखा है ना जिसको S1 रिफर कर रहा है, उसी को अब आके S2 वेरिएबल भी रिफर करने लगेगा। मतलब गुड जो है वो हमारी मेमोरी में एक ही जगह पे स्टोर होगा, उसको S1 भी रिफर करेगा, उसको S2 भी रिफर करेगा। मतलब गुड का एड्रेस तो सेम है, जब गुड का एड्रेस सेम है तो S1 और S2 का एड्रेस भी सेम होगा, क्योंकि भाई वो दोनों एक ही जगह को पॉइंट आउट करना है कि हाँ देखो यहाँ पे हमारा गुड पड़ा हुआ है। तो ये हमें क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। तो ऑब्जेक्ट के अगर केस में बात करी जाए तो यहाँ पे तो हमेशा हमें आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट अलग अलग हमेशा हमारे मेमोरी में सेव होते हैं। बट अगर हम नॉर्मल वेरिएबल की बात करें तो यहाँ पे ये जो है इनका रेफरेंस सेम होता है, समझ रहे हो। इनका जो अगर सेम वैल्यू अगर स्टोर कर रहा है ना अपने अंदर, तो एक मतलब मल्टीपल वेरिएबल एक ही जगह पे पॉइंट आउट करने लगेंगे अगर उनकी वैल्यू यहाँ पे सेम है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। ऊपर वाले का आ जाएगा फॉल्स, इसका आ जाएगा ट्रू। तो हमारा आंसर फॉल्स ट्रू आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कह रहा है कि
ये है ऑप्शन। हाँ, क्लास नेम, एक हमारी क्लास है नेम नाम की, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू जॉन, एक वेरिएबल है फर्स्ट नेम नाम का, उसको मैंने जॉन सेट कर रखा है। फिर ये क्या कह रहा है, नेम नाम का ऑब्जेक्ट बनाओ इस नेम क्लास का और उसके कंस्ट्रक्टर में पास कर दो फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम है क्या, है तो जॉन ही ना, तो मैंने ये लो उठा के यहाँ रख दिया। मैंने कहा जॉन पास कर दो, एफ पास कर दो, स्मिथ पास कर दो। तो जॉन, एफ और स्मिथ उठे, फर्स्ट नेम में आ गया जॉन, एम आई में आ गया एफ और लास्ट नेम में आ गया स्मिथ। और इस नेम के लिए ये तीनों वैल्यू सेट हो गई। तो क्या हो गया, नेम के लिए फर्स्ट नेम क्या हो जाएगा, जॉन, नेम के लिए एम आई क्या हो जाएगा, एफ, और नेम के लिए लास्ट नेम क्या हो जाएगा, स्मिथ। ये सेट हो गया। अब आते हैं इस लाइन पे, फर्स्ट नेम मैंने कर दिया पीटर। फर्स्ट नेम किसका, फर्स्ट नेम एक नाम का वेरिएबल बनाया है पीटर, अभी भी नेम का फर्स्ट नेम क्या है, जॉन है। समझ रहे, इस पे चेंजेस नहीं आ रहे हैं, मैं यहाँ पे वेरिएबल में कर रहा हूँ, वेरिएबल एक फर्स्ट नेम नाम का बनाया, उसमें पीटर पड़ा हुआ है। नेम डॉट लास्ट नेम इज इक्वल टू पेन, तो इस नेम के लास्ट नेम में क्या पड़ा हुआ था, स्मिथ पड़ा हुआ था, बट अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नेम के लास्ट नेम में पेन कर दो। तो अब भाई स्मिथ की जगह क्या हो गया, पेन हो गया। तो अब इस नेम ऑब्जेक्ट के फर्स्ट नेम में पड़ा है जॉन और नेम के एम आई में पड़ा है एफ और नेम के लास्ट नेम में पड़ा है पेन। ठीक है, हमने वैल्यू उसके बाद में चेंज कर दी। ये क्या कह रहा है, प्रिंट करो नेम डॉट फर्स्ट नेम। नेम का फर्स्ट नेम अभी क्या है, मैंने अभी बताया था जॉन है, तो जॉन उठ के मेरा यहाँ आ जाएगा। फिर नेम का लास्ट नेम क्या है, हमने अभी चेंज कर दिया था ना, पैन कर दिया था, तो आ जाएगा जॉन फिर पैन। तो जॉन पैन आंसर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। यहाँ पे मुझसे कह रहा है कि भाई एक मेरे पास क्लास है फादर नाम की, दूसरी क्लास है चाइल्ड नाम की, ओबीजे इज इक्वल टू चाइल्ड। मैंने चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे नाम का और चाइल्ड के इनिट में कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया 22, तो पैरम मतलब परम नाम का पैरामीटर है 22 इसमें चले गए और ओबीजे के लिए O2 की वैल्यू सेट हो गई 22। ठीक है, फिर मुझसे कह रहा है प्रिंट करो, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर वाला मेथड होता है प्रिंट करने के लिए। 3 ways टू प्रिंट इन पाइथन एक वीडियो बनाया था, उसमें 3 तरीके बताए थे पाइथन प्रिंट करने के, उसमें एक तरीका ये है। वीडियो ना देखा हो तो आई बटन पे क्लिक करके देख लेना। यहाँ पे ये क्या कह रहा है इस परसेंट डी की जगह obj.o1 की वैल्यू सेट करो। तो obj.o1 मतलब इस ऑब्जेक्ट के लिए क्या O1 कहीं पे है क्या, तो ये ऑब्जेक्ट किसका है, चाइल्ड क्लास का है, तो चाइल्ड क्लास के अंदर कहीं पे self.o1 लिखा है, नहीं लिखा है। तो वो फादर के पास जाना चाहिए था, बट फादर के पास जाके तभी ढूंढेगा ना जब फादर का हम लोग इनिट चलाएंगे। अभी हम लोगों ने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था बट फादर का कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करा था, तो उसकी वैल्यू कभी सेट हुई नहीं। जब वैल्यू सेट हुई नहीं तो इस ऑब्जेक्ट के पास O2 तो है बट इस ऑब्जेक्ट के पास O1 नहीं है, और इसको O1 चाहिए तो इसको मिलेगा नहीं, तो यहाँ आ जाएगी एरर। तो एरर इज जनरेटेड। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। एक हमारे पास स्ट्रिंग है सिंपल एग्जांपल इक्वल टू स्नोबर्ड नाम की, और एग्जांपल के थर्ड इंडेक्स पे हम लोग एस रखना चाहते हैं। तो जो उत्साही लोग होंगे वो क्या करेंगे, 0 1 2 3 डब्ल्यू की जगह एस कर देंगे, तो SNOS वर्ड उनका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी लगा के चले जाएंगे, उनको गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग में कभी भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग क्या होता है, इम्यूटेबल टाइप होता है। टपल क्या होता है, इम्यूटेबल टाइप होता है। अगर हम लिस्ट और डिक्शनरी की बात करेंगे, ये क्या होता है, इम्यूटेबल टाइप होते हैं। अगर आपको इम्यूटेबल और म्यूटेबल नहीं पता हो तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रिंट कर रहा है एग्जाम्पल, बट इस लाइन से आने से पहले इस लाइन पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी, क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। कह रहा है मैक्स निकालो इस चीज का, तो लोग सोचेंगे भाई कि मैक्स तो हम लोग नंबर से भी निकालते हैं, 10 11 12 कौन बड़ा है, 12 बड़ा है, तो वही आंसर आ गया। बट यहाँ पे ये तो स्ट्रिंग दे रहा है, स्ट्रिंग में मैक्स क्या हमें कुछ वापस देगा कि एरर देगा, तो लोग कंफ्यूज रहते हैं, कुछ लोग एरर पे क्लिक कराते हैं। ठीक है, होता क्या है कि जब भी हम स्ट्रिंग में मैक्स फंक्शन का यूज करते हैं तो जितने भी कैरेक्टर हैं उनमें से जिसकी स्काई वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, यहाँ पे y है, y की स्काई वैल्यू सबसे ज्यादा है, 122 121 122 ऐसे कुछ होती है ना, तो बस वही है मैक्स कौन सा है, यहाँ पे y है, y सबसे बड़ा है यहाँ पे कैरेक्टर, तो y हमारा आंसर आ जाएगा, एरर नहीं आती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। कह रहा है अगर मैं दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना है किसी तीसरी स्ट्रिंग से तो हम कैसे करेंगे। मान लो पहली स्ट्रिंग है S1, दूसरी है S2, तीसरी है S3, तो हमें किसी दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना है किसी तीसरे से, तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास सिंपल सा एक फंडा है, ऐड हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे S3 इज इक्वल टू S1 डॉट एड S2। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ऐड क्या होता है, मैजिक मेथड होता है, मैंने ऊप्स वाली प्लेलिस्ट में इसका जिक्र करा हुआ है, तो आपको मैं वहाँ पे समझा सकता हूँ, अगर आपको समझना होगा एविडेंस पे आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो कॉन्कैटिनेशन के लिए तो हम लोग S1 प्लस S2 प्लस S3 ये लिखते ही हैं, ठीक है, बट ये हम लोग लिखते ऐसे हैं, बट बैकग्राउंड में क्या चल रहा होता है, बैकग्राउंड में एक मैजिक मेथड कॉल हो रहा होता है ऐड नाम का।
तो आप शायद ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। S3 इक्वल टू S1 डॉट एड S2, तो यही हमारा क्या है आंसर है। बाकी अगर ये ऑप्शन दिया होता तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, कह रहा है ए इज इक्वल टू टपल और डिलीट करो ए के सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है, तो 0 1 और 2 मतलब 3 डिलीट हो जाना चाहिए था। बट टपल क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, तो टपल में तो हम कोई मॉडिफिकेशन कर नहीं सकते, क्योंकि टपल में जैसे ही हम इसको डिलीट करें टपल का साइज छोटा हो गया, और टपल को हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये इम्यूटेबल होता है। तो यहाँ पे आ जाएगी एरर। तो आपको इस चीज़ से बचना है, कहीं ऐसा ना करना कि 1 2 4 लगा के आ जाओ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही करके आ जाए, ऐसा नहीं होता, एरर आएगी क्योंकि टपल क्या होता है इम्यूटेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, एक हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन है, लैम्डा को एनोनिमस फंक्शन भी बोलते हैं हम लोग। एफ में हमने 20 पास करा, एक्स की वैल्यू हुई 20, बूलियन बताओ 20 mod 2 का। 20 mod 2 होता है हमारा 0, क्योंकि रिमाइंडर जब 20 को 2 से डिवाइड करेंगे हमारा आंसर 0 आता है। बूलियन वैल्यू 0 की क्या होगी, किसी भी कोई भी वैल्यू अगर पड़ी हो बूल के अंदर तो वो ट्रू देता है, बट 0 पड़ा होगा तो फॉल्स देगा, ठीक है। तो मतलब फॉल्स भी पड़ा होगा तब भी फॉल्स ही देगा, ठीक है। तो बूल 0, इसका हमें आंसर मिल जाएगा फॉल्स। तो हमें लैम्डा क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। तो हमारा यहाँ प्रिंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो हमारा ए या बी में कोई आंसर है, सी या डी गलत है। फिर F21 x पे गया, फिर ये वैल्यू हमें बताओ क्या देगा, 21 mod 2, 21 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आता है 1, बूलियन वैल्यू ऑफ 1 मतलब ट्रू, तो हमें आंसर मिल जाएगा ट्रू। तो फॉल्स और ट्रू मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, हमने फंक्शन को एक ही लाइन में लिख दिया है, कुछ लोग एरर लिख के चले आएंगे, ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि आप इस तरह से अगर लिखोगे ना तो भी आपका फंक्शन चल जाता है, चला के देख लेना एक बार। यहाँ पे अगर आप सेमीकोलन भी लगा दोगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। तो हम कर क्या है, एक फंक्शन बना रहे हैं एफ नाम का, एक्स वाई जेड पैरामीटर पास मतलब पैरामीटर इनपुट लेगा और रिटर्न करेगा उन दोनों को ऐड करके। हम कॉल करते टाइम 3 वैल्यू पास कर रहे हैं, 2 30 और 400, तो 432 मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसको मैंने चूज इसलिए किया था क्योंकि एक लाइन पे है ना, तो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं एरर आएगी कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मिला था मुझे, ये देखो मुझसे क्या कह रहा है, पहले इसको सॉल्व करो। मैक्स वैल्यू क्या होगी, फॉल्स की, -3 की और -4 की। देखो मैक्स फंक्शन में आप लोग सोच रहे होगे यहाँ पे -3 और -4 का समझ में आता है, फॉल्स को कैसे कंपेयर करेंगे। देखो फॉल्स होता क्या है, 0 को कहते हैं फॉल्स, 1 को कहते हैं ट्रू, तो फॉल्स यहाँ पे क्या है 0 है। तो मैक्स निकालो, 0 -3 -4 में क्या है 0, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 0। फिर कह रहे हैं मिनिमम निकालो, 0 2 और साथ में आंसर क्या आ जाएगा 0, बट हमारा ऑप्शन में तो 0 है नहीं, ठीक है। वहाँ पे हमने क्योंकि हमने फॉल्स को क्या मान लिया है 0, क्योंकि फॉल्स होता भी 0 है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पहले क्या लिखा है, ठीक है। उससे क्या कह रहा है कि भाई द फंक्शन मैक्स इज बीइंग यूज्ड टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम अमंग -3 -4 एंड फॉल्स, सिंस फॉल अमाउंट्स टू वैल्यू 0, hence we are left with minimum 0 2 and 7, hence the output is 0। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, कह रहे हैं कितने कंपैरिजन लग जाएंगे जब फ्लैग की वैल्यू 1 होगी। तो देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो पहले, क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। ये देखो एक मेरे पास लिस्ट है, नम की वैल्यू 7 है, फ्लैग की वैल्यू 0 है। मैं अपनी लिस्ट पे एक एक करके लूप चला रहा हूँ, तो पहले वैल्यू होगी 1, फिर होगी 33, फिर होगी 31, ऐसे चलेगा। मुझसे कह रहा है कि फ्लैग की वैल्यू 1 कब होगी, तो इस लूप में फ्लैग की वैल्यू 1 कब होगी, जब हमारी इस लिस्ट का कोई भी आइटम वो 7 के इक्वल होगा। देख के पता कर सकते हो ना, इतना तो पता ही कर लोगे कि भाई इस लिस्ट में एक लूप चला रहा है एक एक करके, और नम की वैल्यू 7 है, तो फ्लैग की वैल्यू 1 कब होगी, जब हमारा कोई भी एलिमेंट हमारी लिस्ट में वो इक्वल हो जाएगा हमारे 7 के। तो हमारी लिस्ट में जब 7 आएगा कहीं पे, तो वो कह रहा है फ्लैग की वैल्यू जब 1 होगी तो कितने कंपेरिजन कर चुके होंगे। तो पहला कंपेरिजन होगा 1 और 7 का, दूसरा कंपैरिजन 33 7 का, तीसरा होगा 31 7 का, चौथा होगा 5 7 का, पांचवा कंपैरिजन करेंगे 26 7 का, ठीक है, और छठवां कंपैरिजन करेंगे 7 और 7 का, तब जाके हमें फ्लैग की वैल्यू 1 मिलेगी। तो लोग जल्दबाजी में इसका आंसर 5 कराते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि 7 = 7 तो फ्लैग की वैल्यू 1 होगी, बट वो इस अब भाई 7 = 7 ये भी कंपैरिजन है ना, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो हम लोगों ने आखिर फ्लैग की वैल्यू 1 होने से पहले कितनी बार कंपेयर करा, 6 बार कंपेयर करा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, कह रहे हैं इसका आंसर बताओ भैया। इसको समझते हैं, वैलिड की वैल्यू फॉल्स है, कह रहे हैं वाइल नॉट वैलिड।
ठीक है। नॉट वैलिड का मतलब नॉट ऑफ फॉल्स मतलब ट्रू, तो वाई ट्रू, तो हम अंदर आ गए, ट्राई ब्लॉक चलेगा। n इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर नंबर, वो कह रहा है हमने नंबर 6 इनपुट किया, n की वैल्यू हो गई यहाँ से 6। कह रहा है जब तक 6 को जब हम 2 से डिवाइड करें और आंसर हमारा 0 आ रहा हो, ठीक है, मतलब रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा हो, तब तक आप प्रिंट करो बाय। बट हम 6 को मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, तो ये 2 लाइन का जो हमारा वाइल लूप है ये इन्फिनाइटली इसकी कंडीशन ट्रू ही रहेगी। देखो 6 को जब जब हम 2 से डिवाइड करेंगे हमारा रिमाइंडर 0 ही आएगा, तो कभी ये लूप से बाहर आएगा नहीं, हमेशा प्रिंट करता रहेगा बाय। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, बाय प्रिंटेड इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। तो हमारे ऐसे ही 20 के 20 एमसीक्यूज हमारे हो गए हमारे प्लेसमेंट टाइप एमसीक्यूज इन पाइथन पार्ट 53 में।